नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। दिल्ली विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया, रिजल्ट आ गया। विभिन्न चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों ने रिजल्ट देखा होगा, लेकिन आपने वह नहीं देखा होगा जो हम दिखाने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे उसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी को बहुत कुछ सिखा गई, आम आदमी पार्टी को तो हरा गई और कांग्रेस अपने जो भी उनकी कार्यशैली था उसमें वो सफल रही, भाजपा को जीत मिली। प्रश्न ये उठता है, क्या ये चुनाव फेयर था? क्या मशीनरी का दुरुपयोग हुआ? क्या चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ? हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जितने वोट से हारे हैं उतना ही वोट संदीप दीक्षित को मिला, जो कि शीला दीक्षित के पुत्र थे, कांग्रेस के उम्मीदवार थे। आम आदमी पार्टी उतने ही वोट से चुनाव हारी है जितना वोट कांग्रेस को मिला है। दिल्ली के 6 विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी को हाईएस्ट वोट 2.5 से 3.25 हजार तक मिला है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जय भीम भी बोलेंगे और भाजपा को वोट करेंगे। जितना इनको वोट मिला उससे ज्यादा तो इनकी रैलियों में हुआ करते थे लोग। अगर ये अपना झंडा का गिनती कर ले, कार्यकर्ताओं की गिनती कर ले, तो जितना इनको वोट बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है उससे ज्यादा तो कार्यकर्ता है। क्या कार्यकर्ता भी वोट नहीं देते? क्या साथ में काम करने वाले भी वोट नहीं देते? अथवा ये ट्रेंड फॉर्मूला हो गया है कि जब तक चुनाव का रिजल्ट ना आए, जब तक चुनाव ना हो, तब तक जय भीम के नारे भी देंगे, साथ में भी रहेंगे, अंबेडकरवाद का चोला भी पहनेंगे और वोट नहीं देंगे। और मैं क्या कहूं, ये जो आजाद समाज पार्टी के मुखिया हैं, नगीना के सांसद, या यूं कहूं कि मनुवाद के गिफ्टेड सांसद, ये चुनाव जीते नहीं, सांसद बने नहीं, ये बनाए गए हैं। जनता में कोई क्रेज नहीं। मिल्कीपुर विधानसभा का जो चुनाव हुआ वहां बहुजन समाज पार्टी नहीं थी, केवल समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आजाद समाज पार्टी। और वोट कितना आता है? 5-5.5 हजार वोट। वहां तो बसपा आपका वोट काटने के लिए भी नहीं थी। क्या कहिएगा? सवाल उठता है कि बहुजन समाज से संबंधित पार्टियों को वोट नहीं देती है आम जनता, अथवा मशीनरी का दुरुपयोग होता है, अथवा यूं कह ले कि जो हमारा सिस्टम बना है कि चुनाव की गिनती, वोटों की मत गिनती से पहले एग्जिट पोल करके समा बांधा जाता है और उसी के अनुसार फेरबदल कर दी जाती है। अगर ऐसा ही हुआ तो बहुजन समाज का शासन सत्ता कब आएगा? ये जो फॉर्मेलिटीज है चुनाव का कि जाकर नामांकन करेंगे, 10 दिन माथा पटकेंगे, जय भीम के नारे देंगे, बहुजन समाज को संविधान के हर पन्ने का ज्ञान देंगे, और चुनाव के दिन जब रिजल्ट आएगा तो चुनाव हार जाएंगे और उसके बाद चुप रहेंगे, कुछ बोलेंगे भी नहीं, उसकी इंक्वायरी भी नहीं करेंगे कि हमारा वोट जा किधर रहा है, हमारा वोट आता क्यों नहीं है। यह सबसे बड़ा सवाल है। बहुजन समाज को सोचना होगा और बहुजन समाज से संबंधित नेताओं को भी सोचना होगा कि जितने कार्यकर्ता थे कम से कम उतने तो वोट आने चाहिए, उतने भी वोट नहीं आ रहे हैं। नेताओं के साथ, उम्मीदवारों के साथ जितना झुंड में लोग चल रहे थे, मैं आपको डायरेक्ट आमने सामने गिनती करवा सकता हूं जितने लोग चल रहे थे। क्या उतना भी वोट नहीं आएगा? विधानसभा का चुनाव बसपा लड़े और उनके उम्मीदवारों को कहीं पे 150 वोट, कहीं पे 200 वोट, कहीं पे 400 वोट, ये क्या मतलब है? ये कैसा मजाक है? ये लोकतंत्र का मजाक नहीं तो और क्या है? एक विधानसभा में जीतने वाले को 1 लाख, 1.5 लाख, 1,84,000 वोट आ रहा है,
हारने वाले को 70,000 80,000 आ रहा है, वहीं बसपा को 100 वोट 150 वोट 200 वोट। 6 विधानसभा दिल्ली का आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने लगाया है मैक्सिमम 2,500 से 3,000 मैक्सिमम 6 विधानसभा में। अगर 6 विधानसभा को 2,500 से भी गुना कर दीजिए तो कितना हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, प्रदेश कार्यालय, प्रदेश अध्यक्ष, इतने नेता, इतने कार्यकर्ता, तो 2,500 वोट आता है। सबसे सुपर बढ़िया जो है, जो कैंडिडेट, उसके विधानसभा में। आखिर माजरा क्या है? बहन मायावती जी एक वरिष्ठतम लीडर में से हैं, क्या वो चुप रहेंगे? बसपा के पास वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, महासचिव है सुप्रीम कोर्ट के। जनता इतना बेमुख नहीं हो सकती। जनता आपको जिता सकती है, जनता आपको हरा सकती है, लेकिन जनता 100 वोट दे, 200 वोट दे, 400 वोट दे, ये कुछ हजम नहीं हो रहा है। ये लोकतंत्र, चुनाव आयोग, चुनाव की जो प्रक्रिया है, इसका मजाक है। मैं आपको बता दूं, जब मतदाता सूची में नाम डाले जाते हैं, अब पूरी भारतीय जनता पार्टी का जितना वोट से चुनाव जीती है और पिछले साल जितना नए लोग मतदाता सूची में शामिल किए गए, दोनों की संख्या मिला लीजिए, आपको आसपास मैच करता हुआ नजर आएगा। कहने का तात्पर्य है, वो फर्जी मतदाता सूची के आरोप जो लगाए गए थे अरविंद केजरीवाल के द्वारा, क्या वो सच था? जनता को सोचना चाहिए, मतदाता को सोचना चाहिए, ताकि इस देश का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो चुनावी प्रक्रिया है, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। जनता ये पूछ रही है कि जो आप कहते हैं कि हमने लाडली बहना योजना दिया, हमने 2,500 रुपये महीने की गारंटी दी, ये सब कुछ केवल आप समा बांधते हैं, आप माहौल बनाते हैं, एग्जिट पोल देकर आप माहौल बनाते हैं और अंदर खाने हेराफेरी करते हैं। क्योंकि जो भी जीत हो, हार हो, नेचुरल दिखना चाहिए, लगे कि असली में जीत है, असली में हार। ऐसा ना हो कि भाजपा जीतने वाली है तो उसको 1.5-2 लाख वोट, आम आदमी पार्टी हारने वाली है तो उसको थोड़ा सा कम करके वोट, और बाकी बहुजन समाज से संबंधित और भी लोग कैंडिडेट होते हैं, 100 वोट 200 वोट 400 वोट। ये क्या मतलब? इसका तो यह मतलब है कि ये लोग बोलने वाले नहीं है, इनकी आवाज में दम नहीं है, ये झूठे लोग हैं, झूठी आवाज लगाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि लोकतंत्र को बचाना है तो सबसे पहले चुनावी प्रक्रिया को दुरुस्त करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।